नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज है मॉडल सेट नंबर 415, 416, 417, 418, 419 एवं 420 तथा पेज नंबर है 264। तो मॉडल सेट नंबर 415 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। सलारगंज संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 ईस्वी में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में कब पहली बार तिरंगा फहराया गया था? 1938 ईस्वी में। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसके कमी के कारण होता है? जल की कमी के कारण होता है। न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड पपुआ न्यू गिनी देश का भाग है। न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड किस देश का भाग है? पपुआ न्यू गिनी देश का भाग है। रावी नदी पर निर्मित भारत का बहुउद्देशीय बांध थीन बांध है। रावी नदी पर निर्मित भारत का बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? थीन बांध है। मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज होती है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किस संशोधन के द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होता है। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होता है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर पुर्तगालियों ने नियंत्रण कर रखा था। 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग किसने नियंत्रण कर रखा था? पुर्तगालियों ने नियंत्रण कर रखा था। मुद्रा के अवमूल्यन का अभिप्राय मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी से है। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अभिप्राय है? मुद्रा के बाहरी मूल्यों में कमी से है। दार्जिलिंग शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल किया गया था। किस शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल किया गया था? दार्जिलिंग शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा लक्ष्य अपराध होता है। यह संकल्पना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दी थी। छोटा लक्ष्य अपराध होता है, यह संकल्पना किसने की थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दी थी। चीनी सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। चीनी सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। लेटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें मौसम क्या होता है? उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। असीरगढ़ किला को दक्कन की चाबी माना जाता है। असीरगढ़ किला को क्या माना जाता है? दक्कन की चाबी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा, स्वास्थ्य व नागरिक सुविधाएं अर्थव्यवस्था की सामाजिक आधारित संरचना के घटकों में आते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य व नागरिक सुविधा अर्थव्यवस्था के सामाजिक आधारित संरचना के घटक में आते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देती है। बैंक दर क्या है? बैंक दर वह दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, उसे बैंक दर कहते हैं। अर्थात आरबीआई अगर किसी बैंक को ऋण देती है तो उसे बैंक दर कहते हैं। रेडियो का प्रथम प्राइवेट एफएम चैनल बंगलौर शहर में शुरू किया गया था। रेडियो का प्रथम प्राइवेट एफएम चैनल कहाँ पे शुरू किया गया था? बंगलौर शहर में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 32। धूम, कोहरा उस स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहां वायु में अत्यधिक SO2 होता है। धूम या कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहां वायु में अत्यधिक SO2 होता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इस गाने का लेखक राम प्रसाद बिस्मिल है।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इस गाने को किसने लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल ने। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता के कारण जम्भाई आती है। रक्त में CO2 की अधिकता के कारण जम्भाई आती है। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन के होता है। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज अब IIT रुड़की है। भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज अब IIT रुड़की है। सहतारा सितार का जनक अमीर खुसरो को समझा जाता है। सहतारा अर्थात सितार का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। वीडियो टेप का आविष्कार चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटर्स एंड देयर जजमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक अरुण शौरी है। कोट्स एंड देयर जजमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी है। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को पोर्टल कहा जाता है। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहा जाता है? पोर्टल कहा जाता है। भारत में सबसे पहला कॉटन मिल अर्थात कपड़े का मिल मुंबई में स्थापित किया गया था। भारत में सबसे पहले कॉटन का मिल अर्थात कपड़े का मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? मुंबई में। ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्यकरण अर्थात वर्किंग पर पास्कल का नियम लागू होता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किसके कारण लगता है? पास्कल के नियम के कारण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने जलियांवाला बाग त्रासदी विषय में तहकीकात की थी। वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने जलियांवाला बाग त्रासदी के विषय में तहकीकात की थी। चैत्य मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। चैत्य मठ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भारत के अटॉर्नी जनरल के संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त किसको है? भारत के अटॉर्नी जनरल को। नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। कौन सी नदी विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पैसेज दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। डंकन पैसेज कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। जीने की कला के प्रतिपादक और प्रचारक श्री रविशंकर है। जीने की कला के प्रतिपादक और प्रचारक कौन है? श्री रविशंकर है। वन अनुसंधान संस्था देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क है जिसे भारत में स्थापित किया गया। कौन सा नेशनल पार्क है जो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। कांच प्रबलित प्लास्टिक निर्माण में पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। कांच प्रबलित प्लास्टिक निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का रजित पटल वह भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। आंख का रजित पटल वह भाग है जिसमें वर्णक होते हैं जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। भारत उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जीवाणुओं तथा विषाणुओं वायरस की संरचना को देखा जा सकता है। किसके माध्यम से जीवाणुओं तथा विषाणुओं के वायरस की संरचना को देखा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। अधिकांश मौसम संबंधित गतिविधि क्षोभ मंडल में होता है। अधिकांश मौसम संबंधित गतिविधि कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल में होता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है। हृदय शरीर का वह भाग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है। शरीर का कौन सा भाग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? हृदय। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो AC वाडिया था। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था? AC वाडिया था। कोशिका भित्ति का उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। किस भित्ति की उपस्थिति के कारण किसी पादप और कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार TH मेनन ने किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया था? TH मेनन ने किया था।
भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। साबुन कैसे तैयार किया जाता है? वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाते रहता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में शुरू किया गया था। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन ऑस्टिन ने किया था। राजनीतिक संप्रभुता की संकल्पना की समर्थन किसने किया था? ऑस्टिन ने किया था। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार नरगिस दत्त थी। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? नरगिस दत्त थी। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत विद्युत अपघट्य है। बैटरी के प्रचालन का मुख्य सिद्धांत क्या है? विद्युत अपघट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने विद्या का अभिप्राय शिलालेखों के अध्ययन से है। सॉरी दोस्तों, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है? शिलालेखों के अध्ययन से है। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था। एनीमोमीटर का प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? पवन के बल एवं वेग मापन के लिए किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को भारत के उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को भारत के किसके पास भेजा जाता है? उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता का बहु सिद्धांत में संघ एसोसिएशन पर जोर दिया गया है। प्रभुसत्ता के बहु सिद्धांत में संघ एसोसिएशन पर जोर दिया गया है। भारतीय पेट्रोलियम संस्था देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्था कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने कब सिंध पर विजय प्राप्त किया था? 712 ईस्वी में। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाया था। किसने आगरा में मोती मस्जिद बनवाया था? शाहजहां ने। भारत के शासन का प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत के शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा है। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को बर्फानी तूफान कहा जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को क्या कहा जाता है? बर्फानी तूफान कहा जाता है। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। उरु जांघ की हड्डी सबसे अधिक लंबी होती है। किसकी हड्डी सबसे लंबी होती है? उरु अर्थात जांघ की हड्डी सबसे अधिक लंबी होती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।